कार्यवाही करने की बात लिखी गई है। मंत्री टीएस सिंहदेव ने वेब पोर्टल पर भ्रामक खबर चलाने का आरोप लगाया है। पत्र में लिखा है कि वेब पोर्टल में असत्य और तथ्यहीन रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट में लिखी गई बातों को लेकर उन्होंने कोई भी बयान नहीं दिया है, जिससे लगता है कि सुनियोजित साजिश के तहत राजनीतिक माहौल को दूषित करने के लिए भ्रामक समाचार प्रकाशित किया गया है, जो अनुचित है। रायपुर में कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने जल संसाधन विभाग की बैठक ली। बैठक में विभाग के अधिकारियों से प्रदेश में सूखे की स्थिति और बांधों में पानी की उपलब्धता की जानकारी ली। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने जल संसाधन विभाग को निर्देश दिए हैं कि अवर्षा की स्थिति से किसानों को राहत पहुंचाने के लिए तत्काल पानी छोड़ा जाए, ताकि नहरों के जरिए खेतों तक पानी पहुंच सके। साथ ही उन्होंने बताया कि गंगरेल बांध में केवल 40% पानी है। मंत्री चौबे ने जानकारी दी कि राज्य में दुर्ग और बालोद जिले में कम बारिश हुई है, जिससे तांदुल्ला बांध में अभी सूखे की स्थिति है। आज ही निर्देश जारी किया गया कि जितना पानी अभी बांधों में है, किसानों की फसल बचाने के लिए तत्काल आज से ही पानी खेतों के लिए, सिंचाई के लिए छोड़ दिया जाए। और इस निर्णय को आज की बैठक में अंतिम रूप दे करके पानी छोड़ने का निर्देश दे दिया गया। आज शाम से नहरों में पानी चलना प्रारंभ हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना की पहली किस्त 20 अगस्त को देने जा रही है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि राजीव गांधी न्याय योजना के लिए सरकार 5,703 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। सरकार इस योजना के तहत समर्थन मूल्य में धान बेचने वाले किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपए दे रही है। इस राशि को सरकार 4 किस्तों में किसानों के खातों में सीधे ट्रांसफर कर रही है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए बजट में हमने 5,703 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। और हमने जैसा तय किया है कि राजीव जी के शहादत दिवस के दिन, राजीव जी के पुण्यतिथि के दिन, 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के दिन और बजट के पारित होने के तत्काल पश्चात इस प्रकार ये 4 किस्तों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना दी जाएगी। उसी के तहत 20 अगस्त को पहली किस्त छत्तीसगढ़ के किसानों को देय होगा। अंबिकापुर में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कहा है कि प्रदेश सरकार में सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए धनवंतरी योजना के तहत सस्ती दवा योजना लॉन्च की है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट की वैन भी चल रही है। इस वैन में 41 प्रकार की जांच सुविधाएं निःशुल्क की जा रही हैं। नगर निगम अंबिकापुर में 4 मोबाइल मेडिकल वैन चल रही है, जिसमें प्रतिदिन एक यूनिट में 130 मरीजों से अधिक का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। जैसे हमारा MMU चलता है, आप लोगों को मालूम होगा, मोबाइल में एक नई योजना लॉन्च किए हैं, सस्ती दवा योजना। जैसे हमारा MMU चलता है, आप लोगों को मालूम होगा, मोबाइल मेडिकल यूनिट, जिसमें पूरा अस्पताल रहता है। हमारे नगर निगम में 4 है और इलाज भी होता है और उसका दवाई भी हम फ्री में देते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का सेमीफाइनल और फाइनल वाला बयान चर्चा में बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अध्यक्ष के बयान पर चुटकी लेते कहा कि कांग्रेस की आपस की राजनीति बिखर चुकी है और कांग्रेस में विवाद चरम पर है, इसलिए सेमीफाइनल और फाइनल की बात हो रही है। इधर कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने भी डॉक्टर रमन सिंह पर पलटवार करते हुए कांग्रेस की फिक्र न करने की बात करने की सलाह दी। बता दें कि महंत ने 2.5 साल बाद मुख्यमंत्री बदलने के मुद्दे पर बयान दिया था। हम 4 लोग सेमीफाइनल खेले थे, अब 2 लोगों के बीच फाइनल है। हम 4 लोग उस समय सेमीफाइनल खेल रहे थे। 2 तो अभी है, तीसरा साहू जी है, चौथा में। तो सेमीफाइनल में 4 लोग तो खेलेंगे ही ना। उसके बाद फाइनल में जो जीतेगा वो जीतेगा। जो राजनीति है वो बिखर गई है, बाहर आ गई है और विवाद इतना बढ़ता जा रहा है, चरम सीमा तक पहुंचा है। सेमीफाइनल और फाइनल की बात हो रही है। ये कहा जा रहा है कि
वादा किया गया था 2.5 साल में मुख्यमंत्री बदलने का, मगर 2 ही लोग थे। भारतीय जनता पार्टी की फूट हम लोगों के सामने है। डॉक्टर रमन सिंह जी खुद को अगले चुनाव का चेहरा और मुख्यमंत्री जी का छोटा चेहरा बताते हैं। 15 साल हुकूमत करने के बाद अपने आप को भरपूर चेहरा बता पाने में भी वो सक्षम नहीं है, छोटा चेहरा कहते। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण ने ओबीसी मोर्चे के प्रदेश कार्य समिति की बैठक ली। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग हित के लिए काम किया है। बीजेपी के सभी कार्यकर्ता प्रदेश समेत देश भर के गांव-गांव तक पहुंचेंगे और 7 साल के अंदर पिछड़ा वर्ग के लिए किए गए कामों का प्रचार करेंगे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 60 सालों तक लोगों को धोखा दिया है। पिछड़ा वर्ग को जो सम्मान दिया गया है, लोगों के सामने किस तरह कांग्रेस अन्य दलों ने पिछड़ा वर्ग समाज को धोखा देते हुए वोटर के नाते इस्तेमाल किया, उसका पर्दाफाश करेंगे। ओबीसी मोर्चा को मजबूत बनाएंगे। ओबीसी मोर्चा के सहयोग से भी हम दोबारा जहां भी बीजेपी गैर सरकार है वहां सरकार बनाने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 15 अगस्त को प्रदेश में 4 नए जिले की घोषणा के बाद अब राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राजनांदगांव जिले के मोहला मानपुर को नया जिला घोषित किया गया है। वहीं जिला घोषित होने के बाद एक और विरोध के स्वर हैं तो दूसरी ओर खुशी की लहर भी है। भाजपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि सर्वसम्मति से जिले का बंटवारा होना चाहिए और दोनों दलों को बुलाकर इसमें राय मशवरा करना चाहिए ताकि सीमाएं क्या क्या होना है ये तय किया जाए। दूसरी ओर कांग्रेस नेता और युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मदुलियार का कहना है कि नए जिले बनाने की घोषणा के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। निश्चित तौर पर उस क्षेत्र में विकास के कार्य में और भी गति आएगी। जिला बनाने का जो निर्णय है उसका स्वागत है, लेकिन जिले का स्वरूप कैसे होगा, उसका परिसीमन कैसे होगा, ये स्थानीय जनप्रतिनिधि और सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करके एक समन्वयित निर्णय होना चाहिए। मानपुर को जिला घोषित किया और लाल बहादुर नगर को तहसील घोषित किया। बहुत पुरानी मांग रही है। उस क्षेत्र के लोग 100, 200, 200 किलोमीटर दूर से आकर जिला मुख्यालय उनको आना पड़ता था। अब उनके लिए कम से कम विकास की सोच माननीय मुख्यमंत्री जी की है। प्रदेश में 4 जिलों की उन्होंने घोषणा की है। कोरिया के रमाशंकर गुप्ता का संकल्प 21 साल बाद पूरा हो गया है। वर्ष 2000 में उन्होंने दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दी थी। उनका संकल्प था कि मनेंद्रगढ़ जिला बनने के बाद ही वो अपनी दाढ़ी कटवाएंगे। उन्होंने 21 साल बाद अपनी दाढ़ी 21 साल बाद तक नहीं बनवाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जैसे ही स्वतंत्रता दिवस पर मनेंद्रगढ़ को जिला बनाने की घोषणा की, उसके बाद मनेंद्रगढ़ में उत्सव का माहौल बन गया। रमाशंकर के मित्रों ने उनसे दाढ़ी साफ कराने की बात कही तो उन्होंने सहर्ष ही वो तैयार हो गए। से चलता हुआ संघर्ष 2000 में उस मुकाम पे पहुंचा जब बैकुंठपुर को स्थायी जिला बनाया गया। उस समय जो अनशन किया गया उसमें हमने यह घोषणा की थी कि जब तक मनेंद्रगढ़ जिला नहीं बनेगा तब तक मैं दाढ़ी नहीं बनवाऊंगा। और पूरे मनेंद्रगढ़ के लोगों ने मेरे संकल्प को पूरा करने में तन मन धन से पूरा मुझको सहयोग किया। रायपुर के पंडरी बस स्टैंड को भाटा गांव स्थित नए अंतरराज्यीय बस स्टैंड में शिफ्ट किया जा रहा है, जिसके चलते पुराने बस स्टैंड के होटल, बस सर्विस, ऑटो सर्विस, चाय पान दुकान सहित विभिन्न व्यवसाय करने वाले छोटे कारोबारी प्रभावित हो रहे हैं। व्यापारी संघ ने कलेक्टर सौरभ कुमार से मुलाकात कर उनको ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि लोगों के जीवन यापन का संकट उत्पन्न होगा, इसलिए उन्हें भी नए स्टैंड में विस्थापित कर दुकान आवंटित की जाए। तो तब हम वहाँ की सुविधाओं को उपलब्ध कर पाएंगे, जैसे कि डेली नीड्स का है, होटल है, चाय नाश्ता है, टायर पंचर वाले हैं, सैलून वाले हैं, इन सबको वहाँ ऑटो पार्ट्स वाले हैं, ऐसे कई अनगिनत व्यवसाय करने वाले हैं जो बस स्टैंड की बहुत जरूरत की चीजें हैं, जिसके बिना बस स्टैंड चल ही नहीं सकता।
कोरबा जिले के विवादित लैंको पावर प्लांट के खिलाफ बेरोजगार युवक धरने पर बैठ गए हैं और रोजगार देने की गुहार लगा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पावर प्लांट में उन लोगों की जमीन को उस समय अधिकृत किया गया था जब वे नाबालिग थे और रोजगार देने का वादा किया गया था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अब वे बालिग हो चुके हैं और उन्हें रोजगार की जरूरत है। हालांकि मामले में अभी तक एसडीएम और पावर प्लांट प्रबंधक ने कोई सुध नहीं ली है इस मामले में, और इधर युवाओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। राजधानी रायपुर में एक सप्ताह से बिजली संविदा कर्मचारियों की हड़ताल जारी है और अपनी मांगों को लेकर वो अड़े हुए हैं। कर्मचारियों ने सरकार के सामने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को रखा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें नियमित किया जाए, उनके परिवार को दुर्घटना में मुआवजा दिया जाए और परिवार के एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, वरना हड़ताल जारी रहेगी और उसे खत्म नहीं किया जाएगा। महासमुंद जिले के NH 53 पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 युवकों को 78 लाख रुपए कैश के साथ पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक सोहेला से रायपुर ये पैसा लेकर जा रहे थे। हालांकि पुलिस ने पैसों समेत दोनों युवकों को कब्जे में लिया है। पुलिस अब इस पैसे को IT सेल को सौंपने की बात कर रही है। पूछताछ से संदिग्ध मालूम पड़ा तो गाड़ी को अच्छी तरह से चेक किया गया, जिसमें गाड़ी में से 78 लाख की नकदी रकम जब्त हुई है और जो दोनों व्यक्ति है वो सोहेला के रहने वाले हैं और गाड़ी उड़ीसा पासिंग है। OD 17 L3141 स्विफ्ट डिजायर कार है। रायपुर में जीआरपी साइबर सेल ने चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि मुंबई हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में अकोला से रायपुर के लिए AC कोच 2 में सफर कर रहे थे। इस दौरान दुर्ग रायपुर के बीच प्रार्थी अपना सामान गेट पर लेकर खड़े थे। उसी दौरान ट्रॉली बैग के ऊपर के चेन खोलकर बीच वाले भाग को काटकर ट्रॉली बैग से सोने के 15 तोला जेवरात निकलकर भाग गए, जिसके बाद जीआरपी साइबर सेल ने आरोपी को हरियाणा से पकड़ लिया है। राजनांदगांव जिले के छुरिया क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती को लेकर लो वोल्टेज की समस्या को लेकर किसानों और ग्रामीणों ने चिचोला नेशनल हाईवे में चक्का जाम किया, जिससे सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइनें लग गईं और घंटों तक यात्रियों को परेशान होना पड़ा। प्रशासन की समझाइश के बाद बड़ी मशक्कत में प्रदर्शनकारियों ने चक्का जाम खोल दिया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जल्द से जल्द विद्युत समस्या का निराकरण करने की मांग की है और मांग पूरी न होने पर फिर से प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। अंबिकापुर में अजीत जोगी युवा मोर्चा द्वारा नगर निगम कार्यालय पहुंचकर आयुक्त के खिलाफ आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने आए अजीत जोगी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष तहसीन अकरम ने बताया कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 23 और वार्ड क्रमांक 1 में एक घर में गैस टंकी में आग लग गई थी, जिसकी सड़क सक्रिय होने के चलते फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंच सकी। निगम प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। किसी हादसे का निगम प्रशासन इंतजार भी कर रहा है। सड़कों का अगर चौड़ीकरण नहीं किया जाता है तो अजीत जोगी युवा मोर्चा ग्रामीणों के साथ निगम का घेराव करेगा। निगम प्रशासन कभी ये सोच रहा है कि उस वार्ड में कुछ बड़ा दुर्घटना होगा, उसके बाद हम रोड की चौड़ीकरण करेंगे। 5 फीट का मात्र रोड था और रोड में भी कंक्रीटकरण नहीं किया हुआ है, जिस कारण वहां पे पुलिस गाड़ी भी नहीं पहुंच सकी मौके पर। वो तो ग्रामीणों की द्वारा आग को बुझा ली गई, नहीं तो कुछ बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तिल्दा नेवरा में अग्रवाल बिजली प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मजदूरों ने शिवसेना पदाधिकारियों के साथ मिलकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि उन्हें श्रम विभाग के तहत मजदूरी नहीं दी जाती है। कर्मचारियों को प्लांट में काम करते समय सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और शिकायत करने पर भी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। हालांकि अधिकारियों ने मामले में निराकरण करने की बात कही है। बिलासपुर के बाईपास गेट के पास रेल इंजन 1.5 डंड को तोड़ने हुए ड्रेल हो गई। इस दौरान करीब 500 मीटर तक इंजन सड़क में दौड़ती रही। हादसे में रेलवे की बड़ी क्षति हुई है। बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस के बाद रेल इंजन को बाईपास लाइन से डेड एंड में खड़ा किया गया था। इसी दौरान अचानक रेल इंजन ढुलने से लगी और 1.5 डंड को तोड़ते हुए बाईपास लाइन के किनारे
सड़क पर आ गई। जब हादसा हुआ तो लोगों में चालक भी मौजूद नहीं था। वहीं बाईपास फाटक होने के कारण दिन भर लोगों को आवागमन उनका बाधित होता रहा। ऐसे में हादसे में कई लोगों की जान बाल बाल भी बच गई।